नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक थ्री फेज ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं। मतलब दोस्तों हमारे पास कोई भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर है उस पर हम मैक्सिमम कितना लोड कनेक्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आखिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि हम मानते हैं एक हमारे पास 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग हमेशा kVA में ही होती है। तो अगर आपके पास 100 kVA है तो भी आप इसी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी kVA आप बस इस 1000 की जगह आपकी रेटिंग पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब किस तरीके से निकालता है, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल फॉर्मूला है। तो दोस्तों आखिर हमको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों आखिर हमारा ट्रांसफार्मर काम क्या करता है। हमारे ट्रांसफार्मर सिंपल सी चीज़ ये होती है, हम इधर थ्री फेज सप्लाई देता है और थ्री फेज सप्लाई हमको वापस से इधर आउटपुट में मिल जाती है। पर इधर जो हमको थ्री फेज सप्लाई मिलती है इसके वोल्टेज को चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर काम क्या होता है, वो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम करता है। जैसे अगर हमारी 11000 की लाइन है तो हमारे उसको 415 कर देगा। कोई भी वोल्टेज है उस वोल्टेज को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। तो दोस्तों हमारे जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर पे हमें कितना वोल्टेज है वो हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों फॉर्मूले में क्या करना है, हमको सिंपल सा हमारा ट्रांसफार्मर का केवीए पता होना चाहिए कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है कितने केवीए का है। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा तभी आप करंट निकाल पाओगे। इसके अलावा दोस्तों हमको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि हमारे पास ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना है, यानी हम जो लोड कनेक्ट करा रखे ट्रांसफार्मर पे वो लोड कितने वोल्टेज पे चल रहा है। अब दोस्तों आपके मन में एक कन्फ्यूजन ये भी आ रहा होगा कि आखिर ये 1.732 क्या है। तो दोस्तों 1.732 यही है कि अगर आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकालना चाहते हो तो आपको क्या वोल्टेज के साथ में 1.732 को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यानी एक जो 1.732 होता है ना, ये एक √3 की वैल्यू होती है जो कि हर थ्री फेज फॉर्मूले में उपयोग की जाती है। तो दोस्तों इसको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इस वैल्यू को याद रखना है और हमेशा इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में जो आंसर आता है उसको ट्रांसफार्मर की केवीए से भाग लगाना है। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 1000 kVA का ट्रांसफार्मर हमारे पास है। ठीक है, तो आपके पास अगर 100 kVA है तो आप यहाँ पे ऐसे 100 kVA लिखिएगा और डिवाइड कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि √3 जो वैल्यू होती है उसका फिक्स आंसर होता है, वो होता है 1.732। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.732। तो दोस्तों अब मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो कितना वोल्टेज आउटपुट निकाल रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगर जैसे मेरा ट्रांसफार्मर 415 निकाल रहा है तो मैं यहाँ पे 415 लिख दूंगा। तो दोस्तों अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि आखिर कितना आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1.732। 415 इंटू 1.732 करने के बाद आया दोस्तों 718। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दूंगा 718 और ऊपर मेरा 1000 जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है केवीए में वो 1000 का 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना सिंपल है और अब मैं इसको भाग लगा दूंगा। तो दोस्तों 1000 भाजक 718। तो दोस्तों जो मेरा आंसर आया वो आया 1392। तो दोस्तों सिंपल सी बात ये आई कि हमारे पास जो 1000 kVA का ट्रांसफार्मर अगर है तो उसके ऊपर में 1392 एम्पियर से ज़्यादा लोड कनेक्ट नहीं करा सकता। ये इस ट्रांसफार्मर की फुल लोड कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकालना सीख गए होंगे। दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से कुछ मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, और अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।